नमस्कार। दिवाली आने वाली है और दिवाली है वैश्यों का त्यौहार। धन लक्ष्मी की पूजा होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दशहरा क्षत्रियों का त्यौहार है जिसमें शस्त्र अस्त्रों की पूजा होती है। होली शूद्रों का त्यौहार है जिसमें एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं, रंगों की बौछार कर सकते हैं, अपने मन के विकार निकाल सकते हैं। और सरस्वती पूजा या गुरु पूर्णिमा है ब्राह्मणों का त्यौहार जिसमें ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। तो दिवाली मेनली धन की पूजा है, धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है जो साथ साथ बहुत से और शुभ गुणों से भी युक्त है, लेकिन मेनली है धन। और ज्योतिष में धन से संबंधित राशियां अर्थ राशियां होती हैं, दूसरी छठी दसवीं। दूसरी यानी वृषभ राशि शुक्र की, छठी यानी कन्या राशि बुध की और दसवीं राशि शनि की। तो ये तीनों राशियां अर्थ राशियां मानी गई हैं जिनका धन दौलत से संबंध है। तो हमारे शास्त्रों में पूरी महत्ता दी गई है धन को भी। 4 पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनमें अर्थ यानी धन उसकी पूरी इम्पोर्टेंस है। और ये जो अर्थ राशियां हैं ये दक्षिण दिशा में बली हो जाती हैं। अगर हम कार्डिनल डायरेक्शन के हिसाब से लें तो दक्षिण दिशा पृथ्वी तत्व की दिशा है, धन दौलत सब पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है। और अगर एंगुलर डायरेक्शन लें तो फिर नैऋत्य दिशा वो पृथ्वी तत्व की दिशा हो सकती है। मतलब ये तीनों राशियां जो अर्थ राशियां हैं ये सब नैऋत्य में बली हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, आग्नेय से लेकर नैऋत्य तक ये पूरी दिशा, पूरी दक्षिण दिशा ये धन से संबंधित है, क्योंकि 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं, तो प्रकाश कम हो जाता है। तो मतलब आपको वर्किंग आवर कम मिलेंगे, लाइट आवर्स कम मिलेंगे। लेकिन इस समय में मज़ेदार चीज़ क्या है, हमारी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्दियाँ आती हैं तो भूख बहुत लगती है, पसीना आता नहीं, जो खाते हैं सब पच जाता है। तो इसलिए बिजनेस का टाइम भी है ये। धान की नई फसल आ जाएगी अब और राइस मिल शुरू हो जाएंगे, दुकानें भर जाएंगी, स्टोर आप देखना दिवाली पे सब भर लेते हैं क्योंकि तभी वो बेच पाएंगे। तो ये मज़ेदार चीज़ है, ये बिजनेस टाइम है, बिजनेस से रिलेटेड है ये दिवाली का त्यौहार। इसको बाद में जोड़ दिया गया कई सारी कहानियों से, वो हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो वास्तु पुरुष का मुख भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन 3 महीनों में मतलब अर्ली विंटर्स में दक्षिण दिशा की ओर रहता है। तो इसका मतलब इन 3 महीनों में दक्षिण दिशा बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और इससे अगले 3 महीनों में फिर वास्तु पुरुष का मुख रहता है पश्चिम दिशा में। तो दक्षिण और पश्चिम दिशा ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन दिशाओं को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, खोल के रखना चाहिए इस समय में। दिवाली का ही इक्विवेलेंट त्यौहार क्रिसमस है यूरोप में, अमेरिका वगैरह में। उनके लिए भी वो बहुत बड़ा बिजनेस टाइम है क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं वहाँ पर भी बहुत ज़ोरों की। तो बड़े बड़े मेगा स्टोर वहाँ अपने अपने सांता क्लास बिठा देते हैं ताकि उनका बिजनेस प्रमोट हो, स्पेशल स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो अब आग्नेय दिशा पे आते हैं। आग्नेय दिशा का स्वामी है शुक्र ग्रह, शुक्र जो कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा गया है। और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है और यहाँ के दिग्पाल हैं अग्नि। सात्विक प्रकाश है यहाँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, दिन भर प्रकाश रहता है लेकिन गर्म नहीं है। और दक्षिण में दिन भर प्रकाश रहता है। देवता शब्द ही दिव्य धातु से निकला है, दिव्य, डिवाइन, देदीप्यमान, मतलब जो प्रकाशवान है। और सभी ग्रह प्रकाशवान हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सभी प्रकाशवान हैं। और इसीलिए राहु केतु को पूरी तरह से ग्रह नहीं मानते क्योंकि उनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो प्रकाशवान नहीं है, वो तो छाया ग्रह हैं। तो 10वां भाव ज्योतिष में, अब समझिए आप, 10वां भाव है दक्षिण दिशा, इसलिए उसको कर्म भाव कहा गया। दिन भर वहाँ पे लाइट अवेलेबल है, धूप अवेलेबल है, तो हम काम कर सकते हैं। और जब हम काम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो धनी भी हो जाएंगे, लक्ष्मी आ जाएंगी। और 11वां भाव क्या कहा गया, आय स्थान। 10वें से दूसरा, 10वें का धन, जिस तरह लगन से दूसरा धन स्थान होता ना, इस तरह 10वें से दूसरा यानी 11वां वो 10वें का धन, यानी कि अपने प्रोफेशन का उसका धन। और मज़ेदार चीज़ देखना आप, 11वें भाव में सभी ग्रह, 9 के 9 ग्रह, शुभ हो अशुभ हो छाया ग्रह हो, सब ग्रह बली हो जाते हैं। गोचर में 9 के 9 ग्रह 11वें भाव में बली हो जाते हैं। अब मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ आपको वास्तु में मिल सकता है कोरिलेट करे तो।
ये कौन सी दिशा है? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। आग्नेय के दक्षिण की दिशा है ये, जहाँ के कौन से उपदेवता बैठे हैं? पूषा, पोषण देते हैं जो। तो यहाँ सभी ग्रह पोषण प्राप्त करते हैं। पूषा क्या? मातृकाएँ हैं। पूषा है मातृगण, माताएं। सभी ग्रह उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो एकादश भाव में जो कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है, सभी ग्रह शुभ हो जाते हैं। और शुक्र आग्नेय दिशा के जो स्वामी हैं, ग्रह हैं, वो प्रजनन के कारक ग्रह हैं। उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, आकर्षण और सुंदरता के ग्रह हैं। और शुक्र क्या है? इनकी जो देवी है वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी जो कि धन दौलत की देवी हैं, अद्वितीय सौंदर्य और प्रसन्नता की देदीप्यमान देवी हैं, जो लहरों से प्रकट हुई। मतलब निष्कलंक चरित्र है उनका, जो कमल पर विराजमान है। वो कमल जो कि पानी को अटैच नहीं होता। समृद्धि की, सौभाग्य की, इन सभी शुभ गुणों से युक्त हैं लक्ष्मी देवी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उनमें सभी गुण हैं। सभी दिग्पालों, देवताओं, उपदेवताओं ने उनसे बहुत से गुण लिए। और प्रेम के देवता कामदेव लक्ष्मी और विष्णु के पुत्र कहे गए हैं। और कामदेव का स्थान वास्तु में है जो भृश की जगह है ना, आग्नेय के पूर्व में भृश या मनमथ भी कहा गया उनको, वही कामदेव है। इसका मतलब क्या है? आग्नेय दिशा का बहुत गहरा संबंध है धन दौलत से, समृद्धि से। अग्नि यहाँ के दिग्पाल हैं, दक्षिण पूर्व के स्वामी हैं। और अग्नि का आह्वान आप देखना, सभी हिंदू समारोह हों, संस्कार हों, सभी में अग्नि का आह्वान किया जाता है जनरली। और बिना अग्नि के तो शादी ही नहीं होती हिंदुओं में। अब आइए दक्षिण में चलते हैं। दक्षिण दिशा, इनके स्वामी कौन है? मंगल ग्रह। वो मंगल जो के पुरुषार्थ के ग्रह हैं, शारीरिक श्रम, शरीर में जो गर्मी है, उसके स्वामी मंगल है। और मंगल आप देखना उच्च के कहाँ हो जाते हैं? दशम भाव में। दशम भाव में दिग्बली भी हो जाते हैं। और काल पुरुष की कुंडली में वहाँ 10वीं राशि है ना, तो वहाँ उच्च के भी हो जाते हैं मंगल। और यहाँ के दिग्पाल कौन है? दक्षिण दिशा के दिग्पाल है यम। यम जो कि सुप्रीम जज हैं, पूरे संसार भर के, पूरे ब्रह्मांड के जज हैं वो। इसका मतलब क्या है? दक्षिण दिशा जिसमें दिन भर सूरज चमकता है। जब सूरज चमकता है आप देखना 2 नंबर का काम आदमी कर ही नहीं सकता। खुली रोशनी में शुभ कर्म ही होंगे जनरली। लोग अशुभ कर्म करने के लिए क्या करते हैं? अंधेरा ढूंढते हैं, एकांत ढूंढते हैं, जहाँ कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले। ये मतलब है 10वें भाव में दिन भर सूर्य का प्रकाश है। जब वहाँ पे आप काम करोगे, धन कमाओगे, क्योंकि ये जगह ही अर्थ राशियाँ हैं, वैश्य राशियाँ हैं। दक्षिण दिशा दशम भाव, तो शुभ लाभ अर्जित करेंगे। शुभ लाभ, ऐसा लाभ जो एंड में शुभ रहे। ये नहीं कि शुरू में ज़्यादा सा कमा लिया उल्टे सीधे कर्मों से और बाद में फिर वो गिल्ट पाल ली, किसी की आ लग गई, या फिर इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, आप हिसाब ही नहीं दे पा रहे। ये मतलब है शुभ लाभ, ऐसा लाभ जो अल्टीमेटली शुभ रहे, उसके साथ कोई कर्म मल अटैच होके ना आए। मीन्स शुड बी गुड। हमेशा जो हम कर्म करें, किस तरीके से धन कमा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और अंधेरे में की गई गतिविधियां हैं, अनुचित साधनों से धन कमाना बताती हैं फिर वो। तो 10वां भाव क्या हमारे यहाँ? कर्म भाव है, शारीरिक कर्म। आप देखिए शनि की दिशा है। शनि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ के स्वामी है 10वीं राशि के। और मंगल यहाँ उच्च का हो जाता है। और गुरु क्या? नीच के हो जाते हैं। अब इसमें भी बहुत गहरी बात छुपी हुई है। गुरु या नीच के हो जाते हैं क्योंकि गुरु है ब्राह्मण कर्म। जब आप दिमाग से काम ले रहे हो ना, तो शरीर बैकग्राउंड में चला जाता है। और जब शरीर से काम ले रहे हैं तो दिमाग इतना ज़्यादा उसका ज़रूरत नहीं होती। तो ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी अपोजिट हैं। शरीर का कारक मंगल, शारीरिक कर्मों का, और मानसिक कर्मों का गुरु। हमने बात की कि वास्तु के अनुसार सबसे शुभ दिशाएं हैं धन कमाने के लिए आग्नेय, दक्षिण और नैऋत्य। और इसके इक्विवेलेंट दिशाएं ज्योतिष में, इसके इक्विवेलेंट भाव है दशम भाव यानी दक्षिण दिशा, और फिर एकादश भाव। 11वां भाव क्या है? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब अपने प्रोफेशन से कमाया हुआ धन। धन्यवाद।
माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।